जय हिंद। नमस्कार साथियों देखो, आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2023 का अगर आप साथियों पेपर देने के लिए जा रहे हो तो साथियों आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें साथ में आपको लेकर जाना है। बिल्कुल साथियों, परीक्षा केंद्र पर क्या क्या आप लेकर आपको जाना है, कितनी फोटो आपको लेकर जाना है, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है, आपका ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों का इस सेशन में इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो में साथियों अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का जो 17 से लेकर 26 तारीख के मध्य साथियों आपके एग्जाम्स आयोजित करवाई जा रही है, उसमें अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो साथियों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाला वीडियो है। गज डिफेंस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है साथियों। बिल्कुल, आज पहला बिंदु इसमें क्या रहेगा साथियों, परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है। बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू रहता है साथियों। फोटो अगर आप लेकर जाए तो कितनी लेकर जाएं, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाएं, ड्रेस कोड क्या रखें साथियों। तो हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज पहले बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, एडमिट कार्ड। देखो, आपको सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात साथियों, आपको क्या लेकर जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और एडमिट कार्ड साथियों A4 साइज पेपर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? A4 साइज पेपर पर होना चाहिए। और दूसरी विशेष बात साथियों कि एडमिट कार्ड जो है वह आप कलर प्रिंट भी लेकर जा सकते हो और साथियों आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेकर जा सकते हो। दोनों प्रकार के एडमिट कार्ड आपके चलेंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो आपको जो सुलभ रहे, आप रंगीन प्रिंट लें या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लें, दोनों में से कोई सा भी आप प्रिंट रख सकते हो। लेकिन साथियों पेपर साइज A4 साइज होना चाहिए, ये विशेष रूप से आप ध्यान में रख लें। क्योंकि साथियों एडमिट कार्ड वो चीज़ है जिसके बगैर आपको परीक्षा के अंदर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कई सारे साथी लापरवाही में एडमिट कार्ड निकलवाना ही भूल जाते हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड पहले निकलवा लीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया है। साथियों आप 2 कॉपी निकलवा लीजिए, जिससे कि आपको कोई कल को हो सकता है एक कॉपी आपकी खराब हो जाए, पानी गिर जाए और हो जाए, तो एक कॉपी आप बैग में सुरक्षित रख सके। तो 2 कॉपी आप जरूर निकलवा लेंगे। अगला देखो साथियों, अगला बिंदु क्या रहेगा इसमें कि साथियों पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि जो साथियों आपकी छोटी सी इस प्रकार की जो फोटो होती है वो फोटो आपको लेकर जानी है। और साथियों कितनी फोटो लेकर जानी है, तो साथियों मिनिमम आपके पास 2 फोटो तो होनी चाहिए। कितनी? 2 फोटो तो मिनिमम रूप से साथियों आपके पास होनी चाहिए। और साथियों फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि साथियों आप 3 से 4 फोटो जो आप एग्जाम सेंटर पर लेकर पहुंचे, हो सकता है साथियों आपके और काम आ जाए, लेकिन काम ना भी आए तो साथियों 2 फोटो तो मिनिमम आपको लेकर जाना है। 1 फोटो नहीं लेकर जाना साथियों, 1 फोटो में आपकी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको 2 फोटो मिनिमम रूप से अपने पास में रखनी है। और साथियों 2 फोटो आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जाएंगे, लेकिन विशेष ध्यान है A4 साइज की रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए। अगला साथियों और क्या क्या ध्यान में रखनी है साथियों, फोटो आईडी प्रूफ साथियों आपको लेकर जाना है। और इस फोटो आईडी प्रूफ में साथियों क्या क्या लेकर जाओगे यहाँ पे, तो साथियों इसमें एक तो विशेष ध्यान रखना साथियों, आधार कार्ड आप लेकर जाओगे। आधार कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप आधार कार्ड लेकर जाएं। आधार कार्ड ना भी है तो साथियों आप पैन कार्ड ले जाएं। चलो कोई बात नहीं, पैन कार्ड नहीं है तो साथियों आपका पहचान पत्र अगर आपके बना हुआ है तो पहचान पत्र आप ले जाएं, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों पहचान पत्र ले जा सकते हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखना फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आईडी के अंदर फोटो आपका उपलब्ध होना चाहिए। आप कहीं साथियों मूल निवास जाति लेकर चले जाओ, वो आपका चलेगा नहीं, है ना। तो कुछ ऐसा आईडी प्रूफ जो फोटो बगैर फोटो कहते हैं वो आपके नहीं चलने वाला है। और साथियों विशेष बात ध्यान रखना, जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर जाओ साथियों ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी साथियों आप अपने साथ में एक फोटोकॉपी ले जाना, बाई चांस आपके काम आ जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक जो है आपका आईडी प्रूफ जो है कोई सा भी हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, तीनों में से कोई सा भी एक आपका आईडी प्रूफ जो है आपके पास होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल हो। ओरिजिनल वाला ही लेकर पहुंचना है, विशेष ध्यान रखना। अब देखो इसके अलावा देखो एडमिट कार्ड में साथियों इस प्रकार का फॉर्मेट है, उसको आप कैसे भरें, यह भी एक बड़ा इश्यू है। तो साथियों ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहां पर साथियों आपको अपना नाम लिखना है खुद का, और यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहां साथियों खुद का नाम लिखना है और यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। और यहां पर साथियों सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, जो आपके परीक्षा कक्ष में साथियों जो चेक करना आएंगे ना आपका, वो उनके साथियों इन्विजिलेटर के यहां पर सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर यहां पर नहीं होंगे, विशेष ध्यान रखना। ये साथियों एग्जाम सेंटर पर ही सारे काम होंगे, तो आपको वहां पर करना है। यहां पर साथियों आपको डेट लिखनी है कि आपका पेपर कब है और प्लेस कहां पर आपका पेपर हो रहा है, ये आपको लिखना है। ये सिग्नेचर जो साथियों आपको घर से नहीं करके लेकर जाने हैं, ये सिग्नेचर आपको परीक्षा केंद्र में ही जब प्रभारी आपको बोले कि सिग्नेचर कर दो, तब आपको सिग्नेचर करने। घर से केवल आपको यहाँ पर आपका नाम और साथियों आपको क्या अपनी बात करें अपने पिताजी का नाम जो है आप लिख कर लेकर जाना है। डेट आपको एग्जाम डेट लिख लेनी है और अपना प्लेस जो है यानी कि जिस स्थान पर आपका पेपर हो रहा है वो आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड आपको फिल करने पता चल गया होगा। इसके अलावा देखो साथियों और क्या क्या ध्यान में रखना है, और साथियों कई सारी सावधानियां आपको बरतनी है। जब साथियों आप पेपर देने जाओ तो आपको कई सारी सावधानियां
बरतनी होती है, जिसमें साथियों आपको बेल्ट पहन कर नहीं जाना, यानी ड्रेस कोड की मैंने आपको बात की थी साथियों, बेल्ट नहीं पहन के जाए, सिंपल। साथियों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टी शर्ट और जो लोअर होता है साथियों वो आप पहन कर जाएं, आप जींस भी ना पहन के जाएं, क्योंकि साथियों कई सारी जगह जो आपकी दिक्कत कर जाएगी। और आपको हाफ बाजू का ही साथियों शर्ट या टी शर्ट पहन के जाएं, लॉन्ग बाजू का शर्ट आप ना पहन कर जाएं, साथियों बेल्ट ना पहन के जाएं, हाथ नाक कान में गले में कुछ भी ना पहने साथियों, हाथ में घड़ी वगैरह पर्स वगैरह जो है आपको साथ में नहीं लेकर जाना है। और नाक में जैसे लड़कियों की साथियों लड़कियों की बात करें तो नाक में नथली वगैरह कुछ पहनती, कुछ लड़के कानों में साथियों कुछ कान जो आपके पहन लेते हैं तो वो आपको नहीं पहन के जाना है। गले में भी साथियों आपको कहीं आपके मान लो कोई भोमिया जी माता जी का भैरू जी का कोई आपने डोरा करा रखा है तो वो भी साथियों आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जाम्स में। हाँ बिल्कुल, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको साथियों गले में कुछ भी ना पहन कर जाए। साथियों मोबाइल कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप लेकर ना जाए परीक्षा केंद्र पर। हालांकि साथियों आप घर से चलोगे तो आपको लेकर जाना पड़ता है, तो आप घर से लेकर जाए, आराम से अपने बैग में रखें। और परीक्षा सेंटर के बाहर साथियों बैग रखने की व्यवस्था जो है की जाएगी। नॉर्मली साथियों सेंटर वाले कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने स्तर पर व्यवस्था करें, लेकिन सेंटर के बाहर साथियों आपको सुविधाएं जो है मिल जाती है जहां पर आपको बैग रखने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रब कार्य के लिए भी साथियों आपको पेपर जो आपको दिया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना, रब कार्य के लिए वहां पेपर दिया जाएगा। लेकिन साथियों आपको पेन जो है ये पेन आपको घर से लेकर जाना साथियों, ब्लू पेन ले जाना, चाहे तो साथियों ब्लू ले जाना, चाहे आप ब्लैक ले जाना। लेकिन साथियों ध्यान रखना आप ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाएं। ट्रांसपेरेंट का मतलब उस पेन के आर पार दिखना चाहिए, बिल्कुल आपको रंगीन जो पेन होते हैं जिनके अंदर रिफिल नहीं दिखती है वो पेन नहीं लेकर जाना है, रिफिल दिखना चाहिए, आर पार पेन के दिखना चाहिए, ऐसा पेन आपको घर से लेकर जाना है। चाहे ब्लू ले जाओ चाहे ब्लैक ले जाओ, दोनों से आप जो है वहां पर कार्य कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेड पेन का अलाउड वहां पर नहीं है, तो आप ध्यान रखना पेन अपने साथ में लेकर जाएं। और साथियों विशेष ध्यान रखना साथियों कि आप अपने बैग वगैरह को अच्छे से आपको जमा करवाना है और अपने सामान का खुद अपने ध्यान रखना है। और साथियों पेपर देने के लिए अच्छे से जाएं। आशा उम्मीद करता हूं भगवान से कि इस बार आपका जो पेपर है इंडियन आर्मी का वो अच्छा लग जाए और साथियों आप नौकरी लग जाए और आप देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक बन जाए। अब फौज का सपना जो साथियों आपको पूरा हो जाए। गज डिफेंस एकेडमी की ओर से मैं साथियों आपके होने वाली जो एग्जाम्स है इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथियों बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।